हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, यह तपस्या का काल, उपवास काल, विशेष चालीसा के दिनों में हम प्रभु यीशु का दुख भोग हम मनन चिंतन करते हुए प्रायश्चित और पाप बोध और पश्चाताप के साथ हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों में हमारे जीवन में कितने पाप द्वारा, अधर्म द्वारा, अभिशाप और जीवन में कठिन परिस्थिति आया है और कितने हम प्रभु से विमुख होकर प्यार नष्ट किया है। आत्मा से अभाव, हमारे जीवन में कितना आत्मा के अभाव थे, इसलिए हम रिश्ता टूट गए हैं। जीवन में ताकत, शरीर में बल नष्ट हो गए हैं और हमारे रिश्ता कितने ऐसे बंधन में है। हम प्रार्थना करेंगे, विशेष ये तपस्या के दिनों में हमको एक नया जीवन हमारे जीवन में और पवित्रता, ये पवित्रीकरण के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु इस संसार में आया। प्रभु 40 दिन रात लगातार निर्जन प्रदेश में प्रार्थना में लगे हुए थे। ऐसे प्रार्थना उपवास करते हुए आत्मा में शक्ति, आत्मा की शक्ति उसके जीवन में प्रबल हो गई है। इसलिए हम भी ऐसे प्रार्थना में प्रार्थना करते करते रूपांतरीकरण हमारे जीवन में चाहिए। ऐसे हम हमारे जीवन में प्रभु अधिकार दिया है। यह अधिकार द्वारा प्रभु ने वचन दिया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 चैप्टर 4 18, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों का दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। इसलिए प्रभु का ये आगमन, अंधकार उसने दूर कर दिया, वो ज्योति लेके आया है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे ज्योति, स्वतंत्रता और हमारे जीवन में अनुग्रह, सफलता इसलिए प्राप्त हुआ है। हम प्रभु यीशु ये अभिषेक प्राप्त किए हैं पवित्र आत्मा से। ये पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु के जीवन में। इसलिए प्रभु ने क्या किया, यही आत्मा, जो आत्मा द्वारा प्रभु ने मृत्यु से जी उड़ा और मृतकों को कैसे वो जिलाया, मृत्यु के ऊपर जो आत्मा द्वारा शक्ति है, यही आत्मा हमारे जीवन में भी वो प्रदान किया है। यह आत्मा के फल हमारे जीवन में प्रकट करना चाहिए। ऐसे प्रभु ने ये आत्मा द्वारा चंगाई का वरदान है, छुटकारा का वरदान है, शैतान के ऊपर अपदूत ग्रस्तों को निकालने के लिए अधिकार है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने हमें यह नियुक्त किया, सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार, सामर्थ्य मैंने दिया है। इसलिए प्रभु हमको ऐसे अधिकार में चलने के लिए, शैतान के ऊपर, शैतान के सिर को कुचलने के लिए प्रभु अधिकार दिया है। इसलिए लीन रखना। इसलिए प्रभु मरुभूमि में हमारे जीवन में ऐसे प्रलोभन, मरुभूमि में प्रभु ऐसे प्रार्थना किया, प्रलोभन 3 रूप से शैतान का यह प्रलोभन आया। हमारे जीवन में भी ऐसे 3 रूप से प्रलोभन है, लेकिन यह पवित्र आत्मा द्वारा, आत्मा से हम बढ़ना, आत्मा हमें संचालित करना। ऐसे हम यह वचन स्वीकार करते हुए, हमें उपवास प्रार्थना, विनती उपवास करते हुए, पश्चाताप करते हुए हम शत्रु को परास्त करेंगे। आज यह वचन संदेश के रूप में ये दोहराने के लिए प्रभु हमें ये प्रार्थना में ये याद दिलाते हैं। लूक चैप्टर 4 वर्सेस 18, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों का दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। इसलिए प्रभु शासन करना,
हमारे प्रभु राजाओं का राजा, वो राज्य करना चाहिए, सबके दिल में प्रभु राज्य करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग, कई लोग अधर्म, पापी, पीढ़ी, वो ऐसे शैतान के पक्ष में, शैतान के वश में। अभी कोरोना बीमारी के वजह से कितने लोग अंदर यह विश्वास नष्ट किए हैं, नकारात्मक शब्द, कितने लोगों के जीवन में सब नष्ट हो गए हैं। आर्थिक तनाव और पारिवारिक जीवन समस्या, युवतियों के बीच में इतना समस्या है, ये अवसाद बीमारी, डिप्रेशन, और कितने लोग ऐसे पाप बंधन में, बुराई में, बुरी आदत में और फंस गए हैं। और कितने लोग ऐसे अन्य प्रकार की और समस्या में, सब प्रभु के पास लेके आइए, क्योंकि प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं। इसलिए ये स्वतंत्रता और स्वास्थ्य लाभ और शांति और आनंद हमारे जीवन में प्रभु प्रदान किया है। इसलिए एक साथ हम आएंगे, यही वचन दोहराते हुए हम आज आध्यात्मिक उत्साह हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे और छुटकारा हम पाएंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रखता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रखता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, दलितों को स्वतंत्र करूं। बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, दलितों को स्वतंत्र करूं। हम एक साथ ये वचन दोहराएंगे। अभी पाप बंधनों से, रोग बीमारियों से, बुरी आदतों से प्रभु हमको छुटकारा देते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा, प्रभु स्वर्गीय ईश्वर, स्वर्गीय पिता ने यीशु को भेजा है। और यीशु प्रार्थना करते हुए निर्जन प्रदेश में और मरुभूमि में 40 दिनों ऐसे प्रार्थना करते करते शैतान को उसने परास्त किया। आत्मा में, अभिषेक में वो बढ़ गया है, पवित्र आत्मा में बढ़ गए हैं। इसलिए वही आत्मा प्रभु हमारे लिए भी प्रदान किए हैं। इसलिए हम एक साथ गाएंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रखता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रखता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, दलितों को स्वतंत्र करूं।
को दृष्टिदान का संदेश दो, दलितों को स्वतंत्र करो, दलितों को स्वतंत्र करो। फिर से हम विश्वास के साथ, कितने प्रलोभन हमारे जीवन में, कितने हमारे आगे रुकावट है, कितने बाधा है, ये हम विश्वास के साथ ये वचन दुहराते हुए सारे बाधाएं दूर करेंगे, सारे दिक्कत रुकावट हम दूर करेंगे। हम एक साथ आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दो, दलितों को स्वतंत्र करूं, दलितों को स्वतंत्र करूं। बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दो, दलितों को स्वतंत्र करूं, दलितों को स्वतंत्र करूं। फिर से हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, 40 के दिनों में हम कैसे युद्ध करना है, शत्रु के विरुद्ध, शैतान के विरुद्ध, पाप के विरुद्ध, ये संसार के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं। उपवास और पाप छोड़कर पश्चाताप करते हुए परित्याग के साथ एक दूसरे के साथ हम प्यार करेंगे और हम एक दूसरे को प्यार करते हुए मदद करेंगे। एक दूसरे के लिए हम अनुग्रह का माध्यम बन जाते हैं। इसलिए प्रभु उपवास करते हुए आत्मा की शक्ति और आत्मा में आविष्ट होकर शैतान को परास्त किया, अनुग्रह का माध्यम बन गए। इसलिए हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो हम आत्मा में, और ईश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है तो हम दूसरों के विरुद्ध ऐसे हानि का कारण बन जाएगा। प्रभु यीशु ऐसे 40 दिनों में ये प्रार्थना करते करते और 40 दिन के बाद शैतान आया है। 3 समस्या, 3 क्वेश्चन और 3 रूप से प्रलोभन है। ये हम हर इंसान के ऊपर, हर इंसान के आगे ऐसे प्रलोभन है। शैतान ने कहा, ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता है। इसलिए मनुष्य रोटी से नहीं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 में लिखा है, मनुष्य ईश्वर से मुख से निकलने वाले हर शब्द से, हर एक शब्द से। इसलिए जैसे हमारे अंदर, हमारे आगे ये प्रलोभन है, रोटी मतलब शरीर के लिए, शरीर को तृप्त करने के लिए ऐसे जीवन समर्पण करो। शैतान का ये आदेश, संदेश ये है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, ये सब प्रभु ने वचन द्वारा सृष्टि किया है। शरीर प्रभु ऐसे सृष्टि किया है, वचन से सृष्टि किया है। इसलिए प्रभु का वचन हमारे शरीर में शक्ति मिलने के लिए,
शरीर को कंट्रोल, संयम मिलने के लिए, शरीर और आनंद मिलने के लिए, स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा यह चाहिए, वजन चाहिए। इसलिए बहुत लोग दवा खाते हैं, इलाज करते हैं, कितने पैसा देते हैं, सब व्यर्थ हो जाते हैं। क्यों? वजन नहीं, ईश्वर पर भरोसा नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा वजन सबसे अधिक आपको शक्ति मिलने के लिए, सबसे ज्यादा आपके शरीर में अनुग्रह, उन्नति, आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए सबसे ज्यादा वजन चाहिए। आपको ये वजन आपको जीवन में, शरीर में आपको जीवन भर आपको तृप्त करने के लिए वजन चाहिए। इसलिए शरीर के लिए नहीं, ईश्वर के वचन के लिए हम तरस, हमारे जीवन में ऐसे भूख चाहिए वजन के लिए। वजन पर हम चलना है। सेकंड, फिर शैतान ने उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। मुझे आराधना करो। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। पर ईसा ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। ये आराधना के विषय में शैतान कैसे हमें धोखा देते हैं, वंचित करते हैं। मुझे आराधना करो, आपको संसार में जो चीज आपको मिलना है तो मुझे आराधना करो। कितने लोग ऐसे पैसा के क्षेत्र में, उन्नति के लिए, अच्छा नाम के लिए, अच्छा पोजीशन के लिए, ऐसे आराधना प्रभु पर भरोसा छोड़कर संसार के पीछे है। आराधना के विषय में स्तुति करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, मतलब प्रभु के साथ हृदय लीन रहना, प्रार्थना नहीं छोड़ना। आराधना प्रभु, हमारे आराधना का विषय प्रभु है। जीवंत ईश्वर को आराधना करो, शैतान को नहीं, इस संसार के लिए नहीं। कुछ लोग इसलिए ईश्वर को छोड़कर, वचन छोड़कर, प्रार्थना छोड़कर संसार के लाभ, संसार में थोड़ा ऐसे उन्नति की संसार के बातों में वो जुड़े हुए हैं। वहां क्या करते हैं? ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, आराधना को वो तुच्छ समझते हैं, व्यर्थ रीति से ऐसे जीवन बिताते हैं। तीसरा प्रलोभन, वह शैतान ने उन्हें यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यह हमसे नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में यह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करे और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उससे उत्तर दिया, यह भी कहा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। कुछ लोगों के ये प्रलोभन ऐसा है, परीक्षा मत लो, प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर हम क्या करना? परीक्षा मत करना और विश्वास करना। शैतान ने क्या कहा? प्रभु के आगे शैतान ने यह कहा, तुम्हारे विषय में यह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। यह परीक्षा है, यह विश्वास नहीं है। विश्वास जो करते हैं तो विश्वासी क्या करेगा? विश्वासी हो पूरा भरोसा प्रभु के हाथ में पकड़ते हैं, परीक्षा में नहीं। वो विश्वास जो करते हैं, विश्वास पर जो चलते हैं, आंधी आएगा, तूफान आएगा, लेकिन प्रभु इससे बड़ा है और मैं गिर जाएगा
इसलिए दाऊद ने कहा, ये स्तोत्र ग्रंथ 23 इतने अच्छा से ये प्रभु के संरक्षण के बारे में दाऊद ने समझकर ये कहा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, विश्वास है, शक नहीं है, संदेह नहीं है। वही अंधेर मतलब मृत्यु के द्वार तक, अंधेरा में और मृत्यु में, लेकिन प्रभु वहां है बचाने के लिए। इसलिए दानिएल ने कहा, कैदी गृह में डालने से और सिंहों के गड्ढ में उसे डाल दिया। से पहले दानिएल ने कहा, मैं जीवंत ईश्वर की पूजा करता हूं। वो सिंहों के गड्ढ में वो उसे डाल दिया, लेकिन वो विचलित नहीं, वो परित्याग, प्रभु को परित्याग नहीं किया, देव मूर्ति को पूजा और आराधना नहीं किया। आराधना का विषय एकमात्र विषय, एकमात्र ईश्वर, हो ईश्वर को मैं आराधना करूं। ऐसे ये दृढ़ विश्वास, ये आदम और हेवा के जीवन में ऐसे 3 विषय में वो फैल गए हैं। मतलब ये हमारे आगे ये विश्वास और परीक्षा। आदम प्रभु का ये वचन सुनकर, आवाज सुनकर अदन वाटिका में भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। उसने क्या कहा, मेरे अंदर डर है, मैं नंगा हूं। यह परीक्षा मतलब विश्वास जोड़ किया है, यह विश्वास जोड़ किया है। और आराधना नहीं करते, आराधना जोड़ किया है। हेवा ने फल खाया, प्रभु ने जो मना किया फल खाया। शरीर में पतन, शरीर का यह पतन, क्योंकि शरीर मनोरंजन के लिए, शरीर अपने इच्छा के लिए, अपने सुख के लिए, इसमें क्या है, वचन के विरुद्ध वो, प्रभु के विरुद्ध वो खाते हैं। प्रभु जो ने मना किया, प्रभु जो कार्य मना किया वह खाते हैं। और संरक्षण वो अपने से वो नष्ट किए हैं। वो परेशान नहीं करो, वो प्रार्थना करो, आराधना करो। शैतान भी हमसे चाहते हैं, मुझे आराधना करो। मतलब शैतान को हम आराधना करते हैं तो क्या होगा, आदम हेवा के जीवन में क्या फल, यह जो प्रभु ने मना किया था यह फल खाया, इसका फैसला क्या है, अंतर डर आया, ईश्वर से अलग हो गए हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू किया है। इसलिए हमारे अंदर हमको प्यार का अभाव, आराधना का अभाव, आत्मा का अभाव प्रॉब्लम शुरू करते हैं। घर में प्रॉब्लम शुरू करते हैं, शरीर में प्रॉब्लम शुरू, मन में प्रॉब्लम शुरू करते हैं। घबराहट, डर, चिंता, टेंशन, और ऐसे भयभीत होकर हम पोजीशन, हमको लक्ष्य, उन्नति, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको आत्मा की शक्ति चाहिए। पवित्र आत्मा जीवन में सदा सदा ऐसे हमारे जीवन में ऐसे हमें संचालित करना चाहिए। इसलिए चालीसा के दिनों में जो आत्मा में शक्ति प्राप्त करते हैं वो शरीर में, शरीर की वासना से दूर रहते हैं और बुराई से, बुरी आदत से दूर रहते हैं और नशे और जो गंदगी घृणित वस्तु है वो सबसे अलग रखते हैं। जो ईश्वर को प्रिय है वो वचन के अनुसार चलते हैं। इसलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जाने और अनजाने मेरे जीवन में ऐसे जो घृणित वासना, जो घृणित वस्तु और घृणित स्वभाव, ऐसे घृणित आराधना का भाव मेरे जीवन में आया, प्रभु सच्चे आराधना करने के लिए, सच में और आत्मा में प्रार्थना और आराधना करने के लिए शक्ति दे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं तो घर में प्रभु का अधिकार है, फिर अभिशाप नहीं है, अंधकार नहीं है,
शक नहीं है, समस्या नहीं है, रोग बीमारी के ऊपर, शत्रु के ऊपर प्रभु अधिकार देते हैं, क्योंकि प्रभु ने अधिकार दिया है। सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया है। इसलिए कितने बड़े पुराने जीवन कितने असफल होगा, पराजय होगा, लेकिन प्रभु हमारे आगे, हमारे जीवन में असफल जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसे हमारे शून्यता वो प्रभु परिपूर्ण पूर्णता देते हैं, और जो काफी और हमारे जीवन में कमी है वह हम प्रभु, जैसे काना की विवाह की वेला में वो घर में प्रभु आया, घर में आकर क्या किया, वो घर के दुख अपमान सब हटा दिया। अंगूरी ये पानी बदल गया, अंगूरी बन गए हैं। ऐसे परिवार में प्रभु ये छुटकारा प्रदान करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, देश में प्रभु सदा अनुग्रह प्रदान करने के लिए तैयार है। इसलिए हम जागना है, आत्मा में जागना है आज। इसलिए हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, मुझे जगाइए प्रभु, आत्मा में जगाइए, और प्रभु आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। ये मरुभूमि में अपने 40 दिन शैतान को परास्त करने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए प्रार्थना की, उपवास किया। ये शक्ति हम हमारे जीवन में भी प्रकट करने के लिए प्रभु, हमको कंट्रोल नहीं है। अभी कितने ऐसे बच्चे लोगों के बारे में लोग बोलते हैं, ये मोबाइल, यूट्यूब, इंटरनेट, कंप्यूटर, ओ बच्चों को कंट्रोल नहीं है, गंदगी देखते हैं, ऐसे गेम खेलते हैं, डिप्रेशन, ऐसे पाप, ऐसे अवस्था में हमको क्या करना चाहिए? वचन, प्रभु का वचन है, प्रभु स्वतंत्र करते हैं। दलितों को स्वतंत्र करो, अंधों को दृष्टिदान। कितने लोगों का अच्छा ये दृष्टि नष्ट हो गए है, बुराई से देखते हैं, और जीभ से क्या बोलते हैं? बुराई बोलते हैं। बुद्धि में क्या सोचते हैं? बुराई। ये बुद्धि शुद्ध करने के लिए, जीभ को शुद्ध करने, हृदय को शुद्ध करने, आंख शुद्ध करने, कान को शुद्ध करने के लिए हम अभी प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे जगाइए, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे जगाइए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए। प्रिय मित्रों, इसलिए ये आत्मा के, ये शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर, हमारे जीवन में अभी प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा आइए, मुझे जगाइए। पवित्र आत्मा आइए, मुझे जगाइए, मुझे जगाइए। हम ये प्रार्थना एक गीत, मुझे जगाइए प्रभु, मुझे जगाइए, ऐसे गाते गाते हम प्रार्थना करेंगे। जगाइए, मुझे जगाइए, आत्मा से मुझे जगाइए, जगाइए, मुझे जगाइए, आत्मा से मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, मुझे जगाइए, जगाइए, मुझे जगाइए, आत्मा से मुझे जगाइए, जगाइए, मुझे जगाइए, आत्मा से मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, मुझे जगाइए। प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, वह सामर्थ्य प्रदान करेगा। यरूशलेम
सारे यहूदिया और समरिया में अब जाकर साक्षी होंगे, मेरे साक्षी होंगे। इसलिए प्रभु हमारे साथ है। कितने लोग पाप बंधन में है, कितने लोग रोग बीमारी में है, कितने लोग हम सुन रहे हैं आतंकवादी लोग, अत्याचार, जनजातियों के बीच में कितने समस्या है। यीशु ने कहा इस पापी पीढ़ी, अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में मेरे साक्षी बनो। इसलिए हम प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना का भाव, ऐसे एक आदत उपवास करने के लिए, जाग कर प्रार्थना करने के लिए, शैतान को बुराई है सब छोड़ने के लिए कृपा आत्मा द्वारा। पाप में सोते मानव सारे जागेगा, आत्मा में जागेगा। प्रभु के ये 40 दिनों में प्रभु ने उपवास किया, आत्मा को परास्त किया। प्रभु आध्यात्मिक उत्साह दे हमको। प्रार्थना में जो बाधा रुकावट, प्रभु जो पाप द्वारा हमारे आध्यात्मिक उत्साह नष्ट हो गए हैं, प्रभु शक्ति दे, विनम्रता दे, प्यार का भाव दे, आत्मा संयम दे, आनंद दे। प्रभु हम प्रार्थना करेंगे, मिलजुल कर हम गाएंगे, मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु शक्ति देता है, छुटकारा देता है, अनुग्रह वो प्रदान करते हैं। पाप में सोते मानव सारे जागेगा, आत्मा में जागेगा। पाप के सारे जंजीरें टूटेगी, आत्मा से टूटेगी। पाप में सोते मानव सारे जागेगा, आत्मा में जागेगा। पाप के सारे जंजीरें टूटेगी, आत्मा से टूटेगी। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए मुझे जगाइए। जगाइए मुझे जगाइए, आत्मा से मुझे जगाइए। जगाइए मुझे जगाइए, आत्मा से मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए मुझे जगाइए। जगाइए मुझे जगाइए, जगाइए मुझे जगाइए। जगाइए मुझे जगाइए। सारे युवतियों के जीवन में प्रभु आत्मा प्रदान कीजिए, हमारे बच्चों के जीवन में प्रभु आत्मा प्रदान कीजिए, हमारे परिवार में प्रभु आत्मा प्रदान कीजिए। बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, नवयुवक भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु शक्ति दे, प्रभु भजन का भाव, प्रभु प्रार्थना का भाव, विश्वास का भाव प्रभु दूर कीजिए। शक्ति दे प्रभु। एक साथ हम जागने के लिए, आत्मा से जागने के लिए, वचन से जागने के लिए प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जगाइए 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 जगाइए। यही प्रार्थना निरंतर हम करेंगे। जागो, जागना है। शैतान को परास्त करने के लिए, आध्यात्मिक युद्ध में हमको विजय पाने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए हम एक साथ उठना, उठकर जाग कर प्रार्थना करना सबसे बड़ा अनुग्रह है। प्रार्थना का ये अनुग्रह प्रभु ने इसलिए कहा, ये आत्मा द्वारा
आज हमको ये संदेश के रूप में वचन मिला, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु यीशु ने ये आत्मा द्वारा हमें बचाया है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए आत्मा चाहिए, इसलिए हमको आत्मा का शक्ति कितना जरूर है। वो पाप करने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, गुस्सा करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, क्रोध कोप घमंड करने के लिए शक्ति नहीं चाहिए। वो शैतान का मनोभाव है। लेकिन घमंड छोड़कर विनम्र बनने के लिए, एक दूसरे के साथ क्षमा करने के लिए, विनम्र भाव से रहने के लिए और एक दूसरे को प्यार करने के लिए आत्मा चाहिए। एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ ऐसे मेल मिलाप करने के लिए शक्ति चाहिए। गुस्सा करने के लिए, झगड़ा लड़ाई करने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, लेकिन क्षमा करने के लिए शक्ति चाहिए। पाप करने के लिए नशे के बंधन, ऐसे बुरी आदत, ये कंप्यूटर द्वारा, मोबाइल द्वारा, यूट्यूब द्वारा ऐसे गंदगी देखने के लिए, उसके अधीनता में रहने के लिए, ऐसे पाप करने के लिए, शरीर के मनोरंजन के लिए ऐसे काम करने के लिए शक्ति नहीं चाहिए। लेकिन ये सब छोड़ना, ये छोड़ने के लिए हमको पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। पति के साथ, पत्नी के साथ गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करने के लिए शक्ति चाहिए। और प्यार करने के लिए भाइयों के साथ, बहनों के साथ, पड़ोसी के साथ, अधिकारियों के साथ विनम्र बनो, प्यार करो, शांति का स्थापना करो। लेकिन हम क्या करते हैं, जहां शांति है वहां हम जाकर लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, पुकार, हम चिल्लाते हैं, शांति हम नष्ट करते हैं। प्रभु ने क्या करते हैं, शांति का स्थापना करो। प्रभु शांति का स्थापना किया है। स्वर्ग राज्य का संतान, ईश्वर का संतान बनने के लिए हमको यही चाहिए, आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए और एक बार छुटकारा के लिए, आशीष के लिए, प्रार्थना में चंगाई मिलने के लिए, ये विपत्ति से छुटकारा मिलने के लिए प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। प्रभु ने बंधन तोड़े हैं, प्रभु के पवित्र लहू से, पावन आत्मा से भर दे, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू छुटकारा के लिए स्वीकार करे। परिवार में भी दुख में, संकट में, परेशानियों में, रोग बीमारियों में, आर्थिक तनाव में, कितने रुकावट है जीवन में, कितने क्षेत्रों में समस्या है। पावन लहू, पावन लहू, पावन लहू, पावन लहू हम स्वीकार करें। पावन लहू का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करें, क्योंकि ये पावन लहू मतलब ईश्वर का पवित्र बलि है, बलि है, इसे हम स्वीकार करेंगे। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। खोल हृदय खोल कर, मुख खोल कर, हृदय से विश्वास के साथ फिर हम गाएंगे। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। कितने लोग, कितने परिवार टूटे हुए, टूटे फूटे परिवार को प्रभु पुनर्निर्माण कीजिए। प्रभु पति पत्नियों के जीवन में नया आशीष शुद्ध कीजिए। प्रभु बच्चों के जीवन में, दीदियों के जीवन में प्रभु आशीष दीजिए। हमारे नेताओं के जीवन में प्रभु आशीष करे। फिर समर्पण करेंगे। कितने बड़े बीमारी होगा, लाइलाज बीमारी, कितने लोग पड़े हुए, कितने लोग ऑपरेशन तैयार कर रहे हैं, कितने लोग चिकित्सा किया
दवा खाया लेकिन इलाज सब व्यर्थ है, ऐसे लोग प्रार्थना मांगा के सब समर्पण करेंगे। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। स्वीकार करें, पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। यीशु स्पर्श कीजिए और देश देश में, गांव गांव में, घर घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु चमत्कार प्रकट कीजिए। आशीष भर दे, आत्मा से भर दे। फिर से हम गाएंगे, प्रभु अभी स्पर्श करते हैं, प्रभु अभी चंगा करते हैं, प्रभु अच्छा करते हैं, प्रभु अब छुटकारा देता है। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। अभिशापों से, पाप बंधनों से, रोग बीमारी से प्रभु शुद्ध कीजिए। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। मौन होकर प्रभु वचनों से रोगियों को शुद्ध किया, अबदूतों को निकाला है और बड़े बड़े बंधनों से प्रभु छुटकारा दिया है, प्रभु स्पर्श किया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरा राजा है, प्रभु मेरा स्वामी है। प्रिय मित्रों, ये दिन में प्रभु ये वचन द्वारा हमारे जीवन में आशीष और हमें आगे आगे कदम कदम बढ़ाने के लिए, हमारी उन्नति के लिए सदा प्रभु हमारे साथ, हम के लिए, हमारे लिए क्रूस पर मरा है और हमारे साथ वो सदा है। इसलिए हमारे जीवन में आशीष वादा है, प्रोमिस है। विश्वास करें। ये स्तुति और आराधना द्वारा प्रभु ने हमें स्पर्श किया है, हम विश्वास करते हैं। प्रिय मित्रों, मैं अनुरोध करता हूं, ये चैनल फिर सब्सक्राइब करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं और ये सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे हम एक दूसरे के साथ प्रभु के सेवक बन जाइए। सबको प्रभु आशीष प्रदान करते हैं। सबको जय जय यीशु।